हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर 7 स्ट्रीट फाइटर। जब उस पुलिस ऑफिसर ने विजय से कहा था कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं, विजय ने भी अनजान बनते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? विजय भला वो गलती क्यों मानता जो उसने कभी की ही नहीं। यू नॉनसेंस बॉय, उस ऑफिसर ने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मार जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम एक वेश्याओं के समूह के साथ पकड़े जाते हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं सर। विजय ने कहा। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता उसे कम से कम 2-3 सप्ताह के लिए लॉकअप में रखा जाता। यू नॉनसेंस, उस ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गई और चेहरा गंभीर हो गया। तुमने सुना नहीं क्या? हमने तुम्हें वेश्याओं के साथ पकड़ा। अगर तुम वहां गलत काम करने नहीं गए तो उनके साथ कंचे खेलने गए थे क्या? मैं सच में वहां वो गलत काम करने नहीं गया जो लोग आप समझ रहे हैं। सर, मैं तो वहां बस कुछ बेचने गया था, मैं एक सेल्समैन हूं। उन लड़कियों ने ही मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। विजय ने सफाई देते हुए कहा। क्या कहा तुमने सेल्समैन? एक मिनट, तुमने तो अभी कुछ देर पहले बताया तुम एक डिलीवरी बॉय थे। उस ऑफिसर ने शक करते हुए कहा। हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। कौन कहता है कि एक डिलीवरी बॉय सेल्समैन के रूप में रात के अंधेरे में काम नहीं कर सकते? विजय ने कॉन्फिडेंस से कहा। इसके अलावा आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि मैंने कोई कानून तोड़ा है। और जहां तक मुझे पता है, भला मैं उन वैश्यों के लिए उनके साथ क्यों फंसूं? विजय ने कह तो दिया मगर उसे मालूम था ये लोग उसकी किसी बात को नहीं समझेंगे और उसे भी एक मुजरिम ही समझेंगे। तुम सच में एक चालाक लड़के हो, तुम्हें पता है बातों को गोल गोल कैसे घुमाने हैं। उस मेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर वो उस फीमेल ऑफिसर की ओर मुड़ा और उससे फुसफुसाते हुए बोला, अदिति, ये लड़का सख्त है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे। अदिति के भाव इस वक्त बर्फ की तरह ठंडे थे। वह अपने सामने बैठे लड़के को देखे जा रही थी। उसने अचानक टेबल को धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। उसने एक कठोर नजर से विजय की ओर देखा जो नीचे बैठा था। ये लड़का कितना गंदा है, उसने अपने दिल में सोचा क्योंकि उसे पहले का दृश्य याद था। उसने अपने दांत कस लिए। खुद को उसने विजय को थप्पड़ मारने से रोकने की बहुत कोशिश की। अदिति को बिल्कुल भी उसके इस बहाने पर विश्वास नहीं था कि वो एक सेल्समैन था। भले ही दिखने में विजय कोमल और किताबी लग रहा था और थोड़ा सुंदर भी था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वह भेड़ के कपड़ों में भेड़िया भी हो सकता है। कौन जानता है कि उस मासूम चेहरे के नीचे एक गंदा चेहरा छुपा है या नहीं। आप क्या देख रही हैं? मैंने आपकी जान बचाई थी, विजय ने अदिति से कहा। धम्म, अदिति ने गुस्से में टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा था। उसे फिर से कुछ देर पहले वाला सीन याद आ गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, इसको पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ तुम किस चीज को बेचने गए थे? उसके नुकीले दांतों से शब्द एक एक करके निकल रहे थे। ओह, वो एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपना बैकपैक खोला और अपनी हथेली के लगभग आधे आकार का एक छोटा धातु का डिब्बा निकालते हुए कहा। उसने ढक्कन खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक शुद्ध सफेद क्रीम थी जिससे एक खुशनुमा सुगंध निकल रही थी। ये ब्यूटी क्रीम प्राचीन जड़ी बूटियों से बनाई गई है। ये स्किन को सफेद कर सकती है और किसी भी दाग को हटा सकती है ताकि आपकी स्किन नर्म और चमकदार हो जाए, विजय ने समझाया। यू नॉनसेंस बॉय, तुम किसे धोखा दे रहे हो? ये सब सरासर धोखा है, मेल ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सर, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। मैं अपने पूर्वजों की कसम खा सकता हूं कि क्रीम काम करती है। क्या आप एक बार ट्राई कर दिखेंगी? मैम, आप इसे फ्री में ले सकती हैं, विजय ने अदिति से कहा। इसे तुम अपने पास ही रखो, कौन जानता है कि इस बकवासी क्रीम के अंदर क्या है। अदिति ने उसे घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। तो फिर कोई बात नहीं, विजय ने कड़वाहट से कहा। तभी इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुलता है। एक पुलिस कांस्टेबल अंदर आया और अदिति के कान में कुछ फुसफुसाया। हमने अच्छे से चेक किया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी एक हत्यारा था। यही कारण था कि उसने भागने की कोशिश करते हुए आप पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक इस बच्चे की बात है, वो निर्दोष है। दोनों लड़कियों ने उसके लिए गवाही दी है। विजय ने राहत की सांस ली, मगर अदिति का चेहरा कठोर लग रहा था। क्या मैं अब जा सकता हूं, ऑफिसर? विजय ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। अदिति ने मेज को धक्का दिया क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया था। वह अपनी सीट से खड़ी हुई और अपनी आकर्षक आंखों से सीधे विजय की ओर देखने लगी। फिर वो गुस्से में मुड़ी और रूम से बाहर चली गई। अब तुम जा सकते हो, वहां खड़े उस मेल ऑफिसर ने उसे बताया। जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तो अंधेरा हो चुका था। मुझे पहले अपनी बाइक लानी होगी, वो अभी भी पैराडाइज सपा के सामने होनी चाहिए। विजय ने अपना बैकपैक लटकाया और सपा की ओर निकल गया।
शहर की रातें दिन के मुकाबले चकाचौंध करने वाली और रंगीन होती है, यहाँ अंधकार भी कहीं छुप जाता है। विजय रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सड़कों पर चलते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसके जीवन की दिशा पहले से ही बदल रही थी। जब तक वो इस सुहाने सफर पर चलता रहेगा, उसे इज्जत और पैसा दोनों की कभी कमी नहीं होगी। वो इन्हीं सोच विचार में सड़क पर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी उसे चलते चलते किसी की आवाज सुनाई दी। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, कहाँ जा रही हो? आओ थोड़े हमारे साथ भी मजे कर लो। कुछ लोगों की हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। उन लोगों के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। डैम, ये कितनी हॉट है यार, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। अगर ये मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो जाए, मैं अपनी 3 साल की कमाई इसके नाम कर दूं। हटट, 3 साल क्या है, मैं 5 साल की कमाई देने को तैयार हूं। उन लोगों के मजाक के बीच में एक लड़की की कांपती हुई आवाज भी सुनी जा सकती थी। जाओ, चले जाओ, मुझे मत छुओ, वो रुक रुक कर बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी। विजय के जबड़े कस गए और उसकी बाहें सिकुड़ गई। उसके आगे की सड़क पर कुछ बार थे, शायद ये लोग वहीं से आए होंगे। विजय हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा है, वो अपने सामने किसी को तंग करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पिछली बार भी वो इसी दयालुता के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पहले तो वो कमजोर होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता था, मगर अब तो उसके पास कुछ शक्तियां भी थी जिनकी मदद से वो किसी की भी बिना डरे मदद कर सकता था। इसके अलावा हर गर्म खून वाले आदमी के दिल में हीरो बनने की इच्छा होती है। विजय भी उन्हीं में से एक था। यह मेरी शक्तियों को आजमाने का सही मौका है, विजय ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, और वो उन लोगों की ओर गर्मजोशी से बढ़ गया। बहुत जल्द उसने एक लड़की को लड़खड़ाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसका कामुक शरीर बहुत लुभावना था। उसका फिगर अच्छे से वेल मेंटेन्ड था। उसने एक काली वेस्टर्न जैकेट और एक टाइट मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके शरीर के कव दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे और सीधे पैर काले पैंटीहोज में थे। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी, जो 7 या 8 सेंटीमीटर लंबी थी। वो लड़की बिल्कुल नशे में धुत थी और मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए थी। उसके पीछे 5-6 आदमी थे। वे गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए थे और कहीं से भी अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे थे। ध्यान से चलो ब्यूटीफुल गर्ल, कहीं गिर मत जाना। रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। आई एम गोल्डन स्पीयर। चलो मेरे साथ, आज रात हम मिलकर मजे करेंगे। ये गोल्डन स्पीयर नाम का आदमी शायद उन लोगों का लीडर था। वो फिर अश्लील ढंग से मुस्कुराया और उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगा। रुको, सड़क पर एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो लीडर डर गया और उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो हैरान था, आखिर इस वक्त वहां कौन आ गया। उसने चारों ओर देखा, तभी उसको सामने से आता एक यंग लड़का दिखाई दिया। हा, यह मूर्ख कहां से आया? शायद इस लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता है। हा, ये मजेदार है। वह अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसा। उसके पीछे खड़े सभी गुंडे भी हंसने लगे। इस बेवकूफ लड़के के दिमाग में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? शायद इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, अपनी ओर आ रहे लड़के का मजाक उड़ाते हुए उन गुंडों ने कहा। उन गुंडों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी 25-30 के रहे होंगे, और उन्होंने गैंगस्टरों की तरह कपड़े पहने थे। उनके लीडर ने एक टाइट लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल पीले रंग के थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और अश्लील नजर आ रही थीं। उस लीडर ने विजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे अपने काम पर ध्यान दें। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। वो फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ा और उनको आदेश देते हुए कहा, जाओ जल्दी इस लड़की को पकड़ो और अपने अड्डे पर लेके चलो। अपने बॉस का आदेश सुनते ही अन्य गुंडों ने उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा और उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। रुको, विजय ने चिल्लाते हुए कहा और उन लोगों की ओर भागने लगा। उसे मत छूना, गंदी नाली के कीड़ों। बच्चे अपने काम से काम रख, वरना तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। एक गुंडे ने अपनी बाजू ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। लेकिन विजय को अभी भी खुद की ओर आते देख उस गुंडे का चेहरा सख्त और डरावना हो गया और उसने विजय पर एक जोरदार मुक्के से वार किया। उस मुक्के में बहुत ताकत थी और वो किसी बिजली की स्पीड से हवा को चीरते हुए विजय की तरफ बढ़ रहा था। इस मुक्के की ताकत को देख एक आम आदमी घबरा कर बेहोश हो जाता। लेकिन विजय अब कोई सिंपल लड़का नहीं रहा था। जब गुंडे ने अपनी मुट्ठी उठाई तो वो डरने की बजाय खुश दिखाई दे रहा था। अपनी ओर बढ़ते उस ताकतवर मुक्के को देख उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। बेवकूफ बच्चे, वो गुंडा मुस्कुराया क्योंकि वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। उसकी हाइट कम से कम 6 फुट की होगी। विजय तो उसके सामने एक दुबला पतला सा जवान लड़का था। बैंग, क्या विजय अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से इन गुंडों को मार पाएगा, या फिर ये सभी गुंडे एक साथ मिलकर उस पर पलटवार कर देंगे? आखिर क्या होगा विजय के इस अमीर बनने के सपने में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।